जय हिंद दोस्तों। तो आज हम बीएससी इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा के लिए जो खान सर की प्रैक्टिस सेट आई है उसमें आज हम प्रैक्टिस सेट 19 को इस वीडियो में देखेंगे। इससे पहले हमने प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर 18 तक को सॉल्व कर लिया है और उसकी प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। तो आप चाहें तो इस वीडियो को देखने के बाद आप उन्हें भी जा कर के देख सकते हैं। तो चलिए पहले सवाल से शुरू करते हैं। अंतिम शुष्क शासक की हत्या उसके मंत्री वासुदेव ने की थी, जिसने आगे चलकर डैश वंश की स्थापना की। तो ऑप्शन बी कण्व वंश की। अंतिम शुंग शासक की हत्या उसके मंत्री वासुदेव ने की थी, जिसने आगे चलकर डैश वंश की स्थापना की थी, कण्व वंश की। निम्नलिखित में से किस सूक्ष्मजीव के कारण साइट्रस कैंकर होता है? तो ऑप्शन सी जीवाणु या बैक्टीरिया के कारण। जीवाणु या बैक्टीरिया के कारण। अगला सवाल है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सम्मिलित नहीं है? भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शन ए पूंजीवादी सम्मिलित नहीं है, जबकि बंधुता है, संप्रभु है और न्याय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में नोटबंदी की घोषणा किस वर्ष में की थी? नोटबंदी की घोषणा किस वर्ष की थी? तो ऑप्शन डी 2016 ईस्वी में, 8 नवंबर 2016 ईस्वी में। अगला सवाल है, हसदेव और जोंक नदियाँ भारत के किस राज्य में पाई जाती है? तो ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ में। हसदेव और जोंक नदियाँ भारत के किस राज्य में पाई जाती है? छत्तीसगढ़ में। कौन से भारतीय कप्तान सबसे तेज 12,000 वनडे रन बनाने वाले क्रिकेटर बने? उन्होंने 2020 में यह उपलब्धि हासिल की थी। तो ऑप्शन डी विराट कोहली ने। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कोह ए नूर हीरा और शाहजहां के रत्न जड़ित मयूर सिंहासन को छीन लिया? तो ऑप्शन डी नादिर शाह ने। युद्ध क्षेत्र में अपने दुश्मनों पर जीत का जश्न मनाने के लिए नागालैंड की चांग जनजाति कौन सा नृत्य करती है? तो ऑप्शन ए चांगलो। ड्यूटेरियम और ट्रिटियम निम्न है। ड्यूटेरियम और ट्रिटियम निम्न है, तो ऑप्शन बी हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं। अगला सवाल है, कोलकाता में सॉल्ट लेक के स्टेडियम का नामकरण किसके नाम पर किया गया है? कोलकाता में सॉल्ट लेक के स्टेडियम का नामकरण किसके नाम पर किया गया है? तो ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद के नाम पर। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंग अनुपात 1000 से अधिक है? तो ऑप्शन बी केरल राज्य में। केरल राज्य में। अगला सवाल है, 1845 से 1840 ईस्वी की उपाधि के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई लड़ी गई थी? 1845 से 1846 ईस्वी के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई लड़ी गई थी? तो ऑप्शन डी प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। निम्नलिखित में से कौन सा जहरीला पौधा नहीं है? कौन सा जहरीला पौधा जो है वो नहीं है? तो ऑप्शन सी ड्रेसिना जो है, ड्रेसिना ये जहरीला पौधा नहीं है, जबकि पार्थेनियम है, नेडियम ओलियंडर है और कैलोट्रॉप्स है, कैलोट्रॉप्स। अगला सवाल है, ज्ञानपीठ पुरस्कार पहली बार किस वर्ष में प्रदान किया गया था? ज्ञानपीठ पुरस्कार पहली बार किस वर्ष में प्रदान किया गया था? तो ऑप्शन ए 1965 ईस्वी में। भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भी डैश से संबंधित है। भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भी डैश से संबंधित है। तो ऑप्शन डी दहेज हत्या से। दहेज हत्या से। चिल्का झील जो कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, किस राज्य में स्थित है? चिल्का झील है ऑप्शन बी ओडिशा राज्य में। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक खिलजी राजवंश द्वारा बनवाया गया था? तो ऑप्शन सी अलाई दरवाज़ा। अलाई दरवाज़ा जो है खिलजी राजवंश के द्वारा बनाया गया था। 1968 में भारत सरकार द्वारा प्रदत्त साहित्य अकादमी अद्यता वृत्ति पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो ऑप्शन सी एस राधा कृष्णन। 1968 में भारत सरकार द्वारा प्रदत्त साहित्यिक अकादमी अद्यता वृत्ति पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? एस राधा कृष्णन। अगस्त 2020 में केंद्र सरकार ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा डैश द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके ट्रांसजेंडरों लोगों के लिए राष्ट्रीय परिषद का गठन किया है। तो ऑप्शन डी 16 धारा 16 के द्वारा। अगला सवाल है,
महानवमी डिब्बा का ऐतिहासिक महत्व निम्नलिखित में से किस राजवंश ने जुड़ा है? महानवमी डिब्बा का ऐतिहासिक महत्व निम्नलिखित में से किस राजवंश से जुड़ा है? तो ऑप्शन डी विजयनगर से। भारत संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति मृत्युदंड का क्षमा कर सकते हैं? तो ऑप्शन डी अनुच्छेद 72 के तहत। भारत संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति मृत्युदंड को क्षमा कर सकते हैं? तो अनुच्छेद 72 के तहत। डैश के जंगलों में पाए जाने वाले चमकीले हरे रंग के सांप की एक नई प्रजाति खोजी गई है। इसका नाम सलार्जन स्थिथेरिन के नाम पर रखा गया है। तो ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। डैश के जंगलों में पाए जाने वाले चमकीले हरे रंग के सांप की एक नई प्रजाति खोजी गई है। इसका नाम सालाजार स्लिथेरिन के नाम पर रखा गया है। तो आंध्र प्रदेश के। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन बिहार की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनी है? बिहार की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनी है कौन? ऑप्शन ए रेणु देवी। रेणु देवी। अगला सवाल है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 कानूनी रूप से लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत ग्रामीण आबादी के डैश प्रतिशत तक हिस्से को सब्सिडी वाले खाद्यान्न प्राप्त करने का अधिकार देता है? तो ऑप्शन ए 75%। कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है? कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो यह जीवन रक्षक गैस है, यह गलत है। और सही कौन कौन से हैं? तो यह वाहनों द्वारा उच्च स्तर पर उत्पादित होती है, यह रक्त की ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता को कम कर देती है, यह पेट्रोल और डीजल जैसे ईंधन के अधूरे दहन से उत्पन्न होती है। विभिन्न प्रकार के हिंदू विवाहों में उस विवाह को क्या कहते हैं जिसमें एक युवती और उसका प्रेमी अपनी इच्छा से विवाह करते हैं? तो ऑप्शन बी गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह। कालानुक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले आएगी? तो ऑप्शन ए सिकंदर की मौत। कब हुई थी? 323 ईस्वी पूर्व में। 323 ईस्वी पूर्व में। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि तरंग की एक विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि तरंग की एक विशेषता नहीं है? तो ऑप्शन सी संपीड़न। बंगाल की दीवानी किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित हुई थी? बंगाल की दीवानी किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित हुई थी? तो ऑप्शन सी 1765 में। 1765 में। बाल गंगाधर तिलक को वैलेंटाइन चिरोल द्वारा डैश के रूप में वर्णित किया गया था? बाल गंगाधर तिलक को वैलेंटाइन चिरोल द्वारा डैश के रूप में वर्णित किया गया था? तो ऑप्शन बी भारतीय शांति के जनक के रूप में। द इनसाइडर नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? द इनसाइडर नामक पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है? तो ऑप्शन डी पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव। हुड़का बोल। हुड़का बोल डैश में प्रचलित एक नृत्य रूप है। हुड़का बोल डैश में प्रचलित एक नृत्य रूप है। तो ऑप्शन सी उत्तराखंड में। उत्तराखंड में। भारत के जनसांख्यिकी इतिहास में किस वर्ष को महान विभाजन वर्ष द ईयर ऑफ द ग्रेट डिवाइड के रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन ए 1921 को। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन ने वर्ष डैश में कश्मीर की केसर विरासत को वैश्विक रूप से महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली घोषित किया? तो ऑप्शन ए 2011 ईस्वी में। किस प्रकार की मिट्टी में पानी की अधिकतम मात्रा बनी रहती है? किस प्रकार की मिट्टी में पानी की अधिकतम मात्रा बनी रहती है? तो ऑप्शन डी चिकनी मिट्टी में। 1955 से पूर्व निम्नलिखित में से किस बैंक को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है? 1955 से पूर्व निम्नलिखित में से किस बैंक को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन डी भारतीय स्टेट बैंक को। भारतीय स्टेट बैंक को। निम्नलिखित में से कौन सा देश 13वें पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी करेगा? 13वें पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ऑप्शन डी भारत। भारत। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का नगर पतन बंदरगाह शहर नहीं था? तो ऑप्शन डी जो है खिरसारा, ये सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर नहीं था, जबकि लोथल था, राकी घाटी था और बालाकोट भी थी। अगला सवाल है, डिंगको सिंह का संबंध किस खेल से है? डिंगको सिंह का संबंध किस खेल से है? तो ऑप्शन ए मुक्केबाजी से। इनियोचोस 23 अभ्यास 24 अप्रैल 2023 से 4 मई 2023 तक भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाएगा? इनोचोस 23 अभ्यास 24 अप्रैल 2023 से 4 मई 2023 तक भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाएगा? तो ऑप्शन सी ग्रीस के। HSBC इंडिया के ब्रांड इन्फ्लुएंसर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?
SBC इंडिया के ब्रांड इन्फ्लुएंसर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन ए विराट कोहली को। विराट कोहली को निम्नलिखित में से किस शहर में महाराष्ट्र का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय स्कूल स्थापित किया जाएगा? निम्नलिखित में से किस शहर में महाराष्ट्र का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय स्कूल स्थापित किया जाएगा? तो ऑप्शन सी पुणे में। कौन सा राज्य कुछ क्षेत्रों में पानी की कमी के समाधान के लिए जल बजट को अपनाने वाला पहला राज्य बन गया है? तो ऑप्शन बी केरल। कौन सा राज्य कुल क्षेत्र में पानी की कमी के समाधान के लिए जल बजट को अपनाने वाला पहला राज्य बन गया है? तो केरल। किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश के कृषि उत्पादन विभाग ने राज्य में किसान संपर्क अभियान कार्यक्रम शुरू किया है? तो ऑप्शन ए जम्मू और कश्मीर ने। किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश ने कृषि उत्पादन विभाग ने राज्य में किसान संपर्क अभियान कार्यक्रम शुरू किया है? तो जम्मू और कश्मीर ने। G20 का रिसर्च एंड इनोवेशन इनिशिएटिव सभा सम्मेलन किस शहर में शुरू हुआ? G20 का रिसर्च एंड इनोवेशन इनिशिएटिव सभा सम्मेलन किस शहर में शुरू हुआ? तो ऑप्शन डी धर्मशाला में। केंद्र सरकार ने नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत कितनी परियोजना के लिए 638 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं? तो ऑप्शन डी 8। केंद्र सरकार ने नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत कितनी परियोजनाओं के लिए 638 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं? तो 8। निम्नलिखित में से किसे नेपाल द्वारा सेना के मानद जनरल के पद से सम्मानित किया गया है? निम्नलिखित में से किसे नेपाल द्वारा सेना के मानद जनरल के पद से सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन ए सेना प्रमुख MS नरवाने को। सेना प्रमुख MS नरवाने को। भारत वन राज्य रिपोर्ट 2021 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन बी केवल 2। पिछले वर्ष की तुलना में मैंग्रोव कवर में 17 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। 17 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है मैंग्रोव कवर में। अगला सवाल है, भारत और UK मुक्त व्यापार समझौते के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों। मुक्त व्यापार समझौते का मुख्य उद्देश्य 2030 तक भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करना है और मुक्त व्यापार वार्ता का पहला दौर 17 जनवरी से शुरू हुआ था। अगला सवाल है, भारत ने 2023 तक नवीकरणीय ऊर्जा का नया लक्ष्य निर्धारित किया है। भारत ने 2023 तक नवीकरणीय ऊर्जा का नया लक्ष्य निर्धारित किया है कितना? तो ऑप्शन सी 450 गीगावाट। 450 गीगावाट। निम्न में कौन सा वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब निर्मित कर सकता है? निम्न में से कौन सा वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब निर्मित कर सकता है? तो ऑप्शन ए अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता लगभग है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता लगभग है कितनी? तो ऑप्शन ए 0.03%। 0.03%। अंकुरण के समय बीज का कौन सा भाग जड़ का निर्माण करता है? अंकुरण के समय बीज का कौन सा भाग जड़ का निर्माण करता है? तो ऑप्शन बी मूलांकुर। मूलांकुर। रैम किस प्रकार की संग्रहण मेमोरी है? रैम किस प्रकार की संग्रहण मेमोरी है? तो ऑप्शन डी प्राथमिक। अष्टक नियम किसने प्रतिपादित किया था? अष्टक नियम किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन बी अलेक्जेंडर न्यूलैंड ने। अलेक्जेंडर न्यूलैंड्स ने। किस कार्बनिक यौगिक के नाम में प्रत्यय अल जुड़ा होता है? किस कार्बनिक यौगिक के नाम में प्रत्यय अल जुड़ा होता है? तो ऑप्शन बी एल्डिहाइड के। एल्डिहाइड के। शरीर में तिल्ली कहाँ पाया जाता है? शरीर में तिल्ली कहाँ पाया जाता है? तो ऑप्शन सी अमाशय में। प्रकाश के 7 घटक रंगों में प्रकीर्णन की घटना की खोज 1666 में डैश द्वारा की गई थी। प्रकाश के 7 घटक रंगों में प्रकीर्णन की घटना की खोज 1666 में डैश द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन सी आइजैक न्यूटन के द्वारा। आइजैक न्यूटन के द्वारा। वह पोर्ट जो डिजिटल उपकरणों में से डेटा हस्तांतरण के लिए एक प्रोटोकॉल है किस रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन बी USB पोर्ट के नाम से। वह पोर्ट जो डिजिटल उपकरणों में से डेटा हस्तांतरण के लिए एक प्रोटोकॉल है किस रूप में जाना जाता है? USB पोर्ट के नाम से। सीसा और टिन की मिश्र धातु को डैश कहा जाता है। सीसा और टिन की मिश्र धातु को डैश कहा जाता है। तो ऑप्शन डी सोल्डर। सोल्डर कहा जाता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है? वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन डी बैरोमीटर का। प्रत्येक वृक्क में बड़ी संख्या में निस्पंदन इकाइयाँ होती है, उन्हें डैश कहा जाता है।
प्रत्येक वृक्क में बड़ी संख्या में निष्पंदन इकाइयाँ होती है, उन्हें डैश कहा जाता है। तो ऑप्शन सी वृक्काणु। वृक्काणु। पेशी कोशिका में ऑक्सीजन की कमी होने पर पायरुवेट विभाजित होकर डैश में परिवर्तित हो जाता है। तो ऑप्शन बी लैक्टिक एसिड और ऊर्जा। पेशी कोशिका में ऑक्सीजन की कमी होने पर पायरुवेट विभाजित होकर डैश में परावर्तित हो जाता है। तो लैक्टिक एसिड और ऊर्जा। डैश फूड पॉइजनिंग होने की सबसे अधिक संभावना होती है। डैश फूड पॉइजनिंग होने की सबसे अधिक संभावना होती है। तो ऑप्शन ए सूक्ष्म जीवों द्वारा खराब किए गए भोजन को खाने से। सूक्ष्म जीवों द्वारा खराब किए गए भोजन को खाने से। कोबोल का पूर्ण रूप क्या है? कोबोल का पूर्ण रूप क्या है? तो ऑप्शन डी कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। मिनीमाता कन्वेंशन को किस भारी धातु के उत्सर्जन पर ध्यान दिलाने के लिए 2013 में जापान में आयोजित किया गया था? मिनीमाता कन्वेंशन को किस भारी धातु के उत्सर्जन पर ध्यान दिलाने के लिए 2013 में जापान में आयोजित किया गया था? तो ऑप्शन ए पारा का। निम्नलिखित में से कौन सा या सी रसायन गैस ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न होने के लिए उत्तरदायी है? तो ऑप्शन डी जलवाष्प CO2 और CFC। जलवाष्प CO2 और CFC। कॉमर्शियल लॉन्च से पहले किसी कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर का ट्रायल टेस्ट कहलाता है। कॉमर्शियल लॉन्च से पहले किसी कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर का ट्रायल टेस्ट क्या कहलाता है? तो ऑप्शन ए बीटा परीक्षण। दुर्बल अम्ल और उसके लवण का विलयन क्या कहलाता है? दुर्बल अम्ल और उसके लवण का विलयन क्या कहलाता है? तो ऑप्शन सी बफर विलयन। बफर विलयन। उस वर्णक का नाम बताइए जिसकी वजह से पौधों का रंग हरा होता है। उस वर्णक का नाम बताइए जिसकी वजह से पौधों का रंग हरा होता है। तो ऑप्शन बी क्लोरोफिल। निम्नलिखित में से कौन सा देश यूरोपीय संघ का हिस्सा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है यूरोपीय संघ का हिस्सा नहीं है? तो ऑप्शन डी अर्जेंटीना जो है ये यूरोपीय संघ का हिस्सा नहीं है। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर है? कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर है? तो ऑप्शन बी लैम्बर्ट फिशर ग्लेशियर। लैम्बर्ट फिशर ग्लेशियर। इनमें से कौन सा एंड्रॉयड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का संस्करण नहीं है? इनमें से कौन सा एंड्रॉयड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का संस्करण नहीं है? तो ऑप्शन सी कैंडी भी नहीं है, जबकि पाई है, लॉलीपॉप है और मार्शमेलो है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह इनमें से किस स्थान पर स्थित है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह इनमें से किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शन ए कोलकाता में। कोलकाता में। मार्च 2021 में अपने बांग्लादेश दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनमें से किस गतिविधि में भाग लिया था? तो ऑप्शन ए बांग्लादेश के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में। बांग्लादेश के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में। निम्नलिखित में से कौन सा सिडबी का सही पूर्ण रूप है? सिडबी का सही पूर्ण रूप है कौन सा? ऑप्शन सी स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। गोवा को पुर्तगाल से स्वतंत्रता किस वर्ष में प्राप्त हुई? गोवा को पुर्तगाल से स्वतंत्रता किस वर्ष में प्राप्त हुई? तो ऑप्शन सी 1961 में। महाकालेश्वर मंदिर इनमें से किस शहर में स्थित है? महाकालेश्वर मंदिर इनमें से किस शहर में स्थित है? तो ऑप्शन ए उज्जैन में। उज्जैन में। निम्नलिखित में से किसे मुख्य भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता 2021 श्रेणी के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ऑप्शन डी इरफान खान को। भारतीय पशु कल्याण परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई थी? भारतीय पशु कल्याण परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ऑप्शन सी 1962 में। 1962 में। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा इनमें से किस शहर में स्थित है? शेख सलीम चिश्ती का मकबरा इनमें से किस शहर में स्थित है? तो ऑप्शन सी फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी में। उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई घटनाओं को सही कालानुक्रमिक क्रम दर्शाया गया है। तो ऑप्शन बी सबसे पहले महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका से वापसी कब हुई थी? 1915 में। 1915 में। उसके बाद असहयोग आंदोलन कब हुआ? 1920 ईस्वी में। उसके बाद नमक सत्याग्रह। नमक सत्याग्रह कब हुआ था? 12 मार्च 1930 को। 12 मार्च 1930 को। और उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 8 अगस्त 1942 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है निम्नलिखित में से
निम्नलिखित में से किस देश की लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार को फरवरी 2021 में एक सैन्य तख्तापलट द्वारा हटा दिया गया? तो ऑप्शन बी, म्यांमार में। निम्नलिखित में से कौन सा ICANN का सही पूर्ण रूप है? निम्नलिखित में से कौन सा ICANN का सही पूर्ण रूप है? तो ऑप्शन बी, इंटरनेट कॉरपोरेशन ऑफ एसिडेंट नेम्स एंड नंबर्स। इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर एसिडेंट नेम्स एंड नंबर्स। पहला सवाल है, गोल्ड कोस्ट नामक शहर जहाँ 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया गया था, इनमें से किस देश में स्थित है? गोल्ड कोस्ट नामक शहर जहाँ 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया गया था, इनमें से किस देश में स्थित है? तो ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में। तो आज की वीडियो दोस्तों यहीं पे समाप्त करते हैं, और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और इस वीडियो को एक बार अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। तो मिलते हैं अगले दिन एक नई प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।